अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते की बिरयानी। आपने नरगिसी कोफ्ते भी खाए होंगे और नरगिसी कौरमा भी, लेकिन आज हम नरगिसी कोफ्ते की बिरयानी बना रहे हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी और अलग। और ये बहुत ही मजेदार बनती है। इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमने लिया है चॉपर। चॉपर में हम आधा किलो कीमा डाल देंगे। कीमे से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पानी निकाल लिया था। 1 अदद प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 चाय का चम्मच लहसुन ये ऐड करेंगे। 3 चाय के चम्मच हमने बेसन लिया है। बेसन को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। हमने पैन में डालकर इसको हल्का सा भून लिया था। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, जीरा चाय का 1 चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जरूरत, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। ये सारे स्पाइसेस हम डाल देंगे। 1 कप हमने हरा धनिया लिया है। अब सब चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से ये हमारा कीमा तैयार हो गया। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। इस तरह ये कीमा जो हमने तैयार किया था, इसको हाथों में इस तरीके से पतला कर लेंगे। अब हमने अंडे बॉईल किए हैं, ये इसके दरमियान में इस तरीके से रख देंगे और ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे। ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर दीजिएगा ताकि क्रैक वगैरह ना हो, ताकि फ्राई करते वक्त ये टूटे ना। इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। कोफ्ते हमने तैयार कर लिए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम चावल को बॉईल कर लेंगे। हमने लिया एक बड़ा सा पतीला। इसमें हमने 1.5 से 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 स्टिक दालचीनी, बादाम का फूल, 2 तेजपात, 8 से 10 काली मिर्च, 3 अदद लौंग, 1 चाय का चम्मच नमक। हमने लिए आधा किलो बासमती चावल। 10 मिनट पहले ही मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। अब ये ऐड करेंगे। आप इसकी जगह सेला चावल भी ले सकते हैं। चावलों को हम 80% बॉईल कर लेंगे। ऊपर से इसको कवर करेंगे। ये आप देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो गए। हमने 80% चावलों को बॉईल कर लिया है। ये देखें एकदम खिले खिले। अब हम इसका ये पानी निकाल देंगे। एक छन्नी लेंगे, छन्नी की मदद से हम ये पानी निकाल देंगे। अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर गर्म नहीं किया, बल्कि हमने मीडियम इसको गर्म किया है। आज बिल्कुल स्लो रखिएगा। हम इनको इस तरीके से घुमा घुमा कर अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब जो फ्राई हो गए हम इनको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम बिरयानी तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से आधा कप ऑयल का ले लिए। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली कटिंग कर लिया है। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर लेंगे। टमाटर को गलने तक हम इनको पकाएंगे। टमाटर हमारे
अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, बिरयानी मसाला चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना। मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे थे ये इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। हमने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए 5 से 6 मिनट छोड़ दिया था। अब ये देख सकते हैं पानी इसमें से ड्राई हो गया। अब हम कोफ्ते निकाल लेंगे और आधा मसाला भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आराम से निकालिएगा ताकि टूटे ना। थोड़ा सा हम मसाला भी निकाल लेंगे। अब हमने जो चावल बॉईल किए थे वो इसके अंदर आधे हम डाल देंगे। आधे हमने डाल दिए। आधा हमने जो मसाला निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। सेट कर लेंगे। अब दोबारा हम चावलों की तह लगाएंगे। नरगिसी कोफ्ते हम ऊपर ही डालेंगे। चुटकी भर हमने ऑरेंज कलर लिया है, ये ऊपर डाल देंगे। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हमने कोफ्ते निकाल लिए थे, ये इसके ऊपर रख देंगे। पतीले के नीचे हमने तवा रख दिया है, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये देखिए कोफ्ते बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। नरगिसी कोफ्ते की मजेदार बिरयानी तैयार है। इसकी खुशबू बहुत ही अमेजिंग है। इसे मैंने बहुत ही जल्दी और चटपटी बनाया है। आप भी इस बिरयानी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। एक और मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।